So, good afternoon, everyone. Good afternoon. So, what is today's topic? Clock. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बोला था कि क्लॉक कैसे देखा जाता है. बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एनालॉग क्लॉक. घड़ी देखना आता है ना हिंदी में? 4:20, 5:20. तो अगर सपोज करो क्वेश्चन पूछा जाए, सपोज व्हाट इज टाइम, व्हाट इज द करेक्ट टाइम, देन व्हाट विल बी योर आंसर? 10:11? 3:11. 3:11. You can also say 3:11 p.m. Am I right? According to you, this is the correct answer. हिंदी में जब बोलेंगे क्या बोलेंगे? 3:11. Come and also come on the time. Let's create an analog clock. Hmm. 12, 3, 6 and 9. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. सही लग रहा है? Clock. Now in analog clock there are 3 needles. The biggest one is indicates second. सबसे बड़ी जो होती है वो किसको रेफर करती है? सेकंड को. उससे जो छोटी होती है उसको किसको रेफर करती है? मिनट्स को. और जो सबसे छोटी नीडल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आवर. ये तो क्लियर ही होगा. सबसे बड़ी नीडल्स सेकंड, उसके बाद मिनट, और सबसे जो छोटी होती है उसको हम बोलते हैं आवर. अब पॉइंट ये है कि हम जब इसमें क्लॉक डिफाइन करेंगे तो हम ये वाला क्लॉक, मतलब जो सबसे बड़ी वाली सुई होती है उसको हम डिनोट नहीं करेंगे. बेसिकली वी आर यूजिंग ओनली 2 काइंड्स ऑफ नीडल्स. फर्स्ट वन विच इज रेफर्स द मिनट एंड सेकेंड वन इज रेफर्स द आवर. इट्स कॉल्ड minutes needle and this one is called for hour needle. Is that clear? ये मिनट की नीडल्स हो गई और ये किसकी हुई? आवर की. मिनट, घंटा. अब अगर इस एनालॉग पे देखें, अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन दिस इज द प्रॉपर टाइम. यू कैन से इन हिंदी अगर हमारा क्वेश्चन होगा व्हाट इज टाइम, तो हम बोलेंगे व्हाट इज टाइम. दिस इज द क्वेश्चन एंड योर आंसर इन इंग्लिश, हिंदी क्या होगा? 3 कितना हो रहा है? 12 मिनट. चलो 12 मिनट हो रहा है. ठीक है, 3:12 हो रहा है. अब इंग्लिश में अगर आंसर इसी का देना हो तो कैसे देंगे? यही आज हम लोग डिस्कस करेंगे. इफ यू वांट टू गिव द आंसर इन इंग्लिश, हिंदी में अगर कोई पूछता है भैया समय क्या हो रहा है, तो हम बताएंगे कि 3:12 हो रहा है. ठीक, 3:15 हो रहा है, 3:20 हो रहा है, 3:50 हो रहा है, 3:20 हो रहा है, इस तरीके से. लेकिन अगर इंग्लिश में किसी ने पूछ लिया, सीनियर टीचर्स ने, व्हाट इज टाइम, देन व्हाट विल बी योर आंसर? इज देयर एनीवन हु हैव एनी आइडिया अबाउट द राइट आंसर? 3 hours 12 minutes. Very good. And anyone? 3:11, 3:12 निष्ठा का था. चांदनी, do you want to give the answer? 3 hours 12 minutes. Incorrect. ये नहीं होता. 3 to 12. No. 3:12 o'clock. Sit down. Thank you. The correct answer is, इसको आप दूसरे तरीके से समझिए है क्या? 3:12, या फिर आप कह सकते हो कि 3 बजे हुए कितना समय हो गया? 12 मिनट, यानी 3:12 बीत चुका है. ठीक है, या फिर कह सकते हो 12 मिनट बीत चुका है किसके बज के? 3 बज के. तो बेसिकली
वेट। तो जो सिंपल नियम होता है उसको समझ लीजिए, सिंपल रूल। एक से 14 और 16 to 29, 1 to 14, 16 to 29 मिनट्स अगर बज रहा है किसी भी क्लॉक के लिए, हिंदी में अगर आंसर आ रहा है आपका 3:12, तो 12 मिनट बीत चुका है। अगर इस क्राइटेरिया में कोई भी आंसर आता है आपका, देन आफ्टर आप क्या बोलोगे, यहाँ पे हम यूज करते हैं पास्ट। ठीक है, पास्ट। तो यहाँ पे हो जाता है, अगर हम सबसे पहले देखेंगे 3 बजकर, तो इट्स सबसे पहले इट्स 12:03। क्लियर, इट्स 12:03। तो 12 यानी कितना मिनट बीत चुका है यहाँ पे, उसको हम इंडिकेट कर देंगे। इट्स 12:03 बीत चुका है, 3 बज के कितना मिनट, 12 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इट्स 12:03। ओ क्लॉक नहीं यूज करेंगे। ओ क्लॉक कहाँ यूज होगा, अगर हमारा टाइमिंग कंप्लीट है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, उसका अगर हमको आंसर देना होगा व्हाट इज टाइम, देन वी हैव टू से दैट व्हाट, इट्स 3 o'clock, इट्स 4 o'clock, इट्स 1 o'clock। इज दैट क्लियर? So according to our first condition, what is the time, and this is your clock, you are watching the clock, and after it you are giving that it's at 12:03. Is that clear? Any doubt? No doubt. In second condition, once again there is a question, what is time? Question is same, but your clock needles are changed. For example, now your hour needle is refers to 3, and your minutes needles is refer to 3, and 6 needle is hours needle is refers to 6. हिंदी में अगर आंसर देना चाहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या आंसर होगा, 6:15, या फिर चलो हम पहले वही लिख लेते हैं, 6:15 हो रहा है। क्लियर? इसी को अगर दूसरी भाषा में बोलो तो हम क्या बोल सकते हैं, 6:15 हो रहा है। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन में हो गया। तो 6:15 तो बहुत कम ही होता है, हम सिंपली क्या बोलते हैं, सवा। तो सवा के लिए हम सिंपली क्या रेफर करते हैं, अगर किसी में टाइम 15 मिनट्स हो रहा है तो यहाँ पर हम यूज करते हैं क्वार्टर पास्ट। ठीक है, 15 अगर सीधा टाइमिंग है, 5:15, 3:15, 2:15 हो रहा है, उस कंडीशन में रेफर करेंगे क्वार्टर पास्ट। अब क्वार्टर पास्ट पे अगर आ जाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, इट्स क्वार्टर पास्ट 6। सिंपल, क्लियर? 5:15, 6:15 जो भी होगा उसी हिसाब से हमारा क्वार्टर पास्ट लग जाएगा, इट्स क्वार्टर पास्ट। इसके बाद जो टाइमिंग हो रही है, 6 बज रहा है तो इट्स क्वार्टर पास्ट 6, 12 बज रहा है तो इट्स क्वार्टर पास्ट 12। Is that clear? Yes, sir. Any doubt? No doubt. Let's check third condition. In third condition, your timing is once again changed. Suppose your hours needle is refers to 9, between 9 and 10. Your hours needle is indicates between 9 and 10, and your minutes needle is refers to 6. It is another clock. Then what will be time? Once again the same question, what is time? Clear? क्या समय है? आंसर हिंदी में क्या हो जाना चाहिए, 6:30 बज रहा है। इसका तो कुछ होगा नहीं, 36 भी बोल सकते हैं,
6:30 हो रहा है, 6:30। सबसे कॉमन क्या होता है? 6:30, 12:30, 1:30, 1:30 भी होता है ना, 1:30, 2:30, ये सब नहीं होता। 1:30, 2:30, 1:30 मतलब हो गया 1:30 और 2:30 मतलब भी हो गया 2:30, तो इसलिए उस तरीके के नहीं। तो 6:30 बज रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है? 6:30 बज रहा है। अब यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन होती है 30 के लिए सिंपली हम क्या लगाते हैं? अगर एक पूरा हो गया तो उसका आधा कर देंगे हाफ, तो हो जाता है यहाँ पे हाफ पास्ट। क्लियर? अब इस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा? इट्स हाफ पास्ट 6। सिंपल। Is there any problem in these three conditions? First, if your minutes refer between 1 to 14 or 16 to 29, then it's called past. For example, it's 12 past 3, 3:12 हो रहा है। Same second condition, when your minute middle is indicating to 15, then it's called quarter past. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्वार्टर व्हाट इज टाइम, 6:15 हो रहा है या फिर 6:15 हो रहा है। उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाता है हमारा? इट्स क्वार्टर पास्ट 6। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड कंडीशन, व्हेन योर मिनट्स नीडल इंडिकेट्स 6 एंड योर आवर नीडल बिटवीन 9 and 10, देन वी गिव द आंसर इन हिंदी लाइक 6:30 बज रहा है। 6:30 9:30 है? बोल भी नहीं रहे हो आप लोग, उल्टा चल रहा है। 9:30, ठीक है, 9:30 बज रहा है, वहां पे हुआ है 9:30 बज रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इट्स हाफ पास्ट 9, नॉट 6। क्लियर? चीजों को ध्यान दीजिए। इन फोर्थ कंडीशन व्हाट इज टाइम? The condition is the same. In this condition, your Hindi answer is 9:40। क्या लगता है कितने लोगों को क्या आंसर होगा? ये 9:40 इसको बोलेंगे हिंदी में 9:40, 9:40 या फिर? वेरी गुड। इनका आंसर क्या था? 10 बजने में 20 मिनट बाकी है। यहाँ पे यही पॉइंट आउट हमको फिगर आउट करना है कि मिनट पास्ट कहाँ तक यूज होगा। जब हम बात करेंगे 1 से लेके 30 तक, वहाँ पे हमारी टाइमिंग चलेगी पास्ट में। व्हेन वी आर क्रॉसिंग 31st, जैसे हम 31 से 59 की तरफ बढ़ेंगे, वहाँ पे हमारा चलने लगेगा 2, ठीक है, रिप्लेस किससे हो जाएगा? पास्ट से। तो सेम कंडीशन यहाँ पे नोट कर लेंगे, 31 to 44 and 46 to 59, then we called quarter, sorry not quarter, it's only 2। इतने बीच के टाइमिंग को हम किससे रेफर करेंगे? 2 से। तो अगर यहाँ पे हम देखें हमारा कितना टाइमिंग हो रहा है, 12:40 या फिर कह सकते हैं 9:40 या फिर 10 बजने में 20 मिनट बाकी है। जो टाइमिंग हो रही होगी टोटल हमारा आउट ऑफ कितना है? 60 है। 60 से माइनस कर देंगे, जो नंबर आएगा वहां पे हम नोट कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाना चाहिए 20 मिनट बाकी है 10 बजने में, या फिर 10 बजने में 20 मिनट बाकी है। तो उसका जब हम ट्रांसलेशन देखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, 10 बजने में 20 मिनट बाकी है, ठीक है, 10 बजने में 20 मिनट बाकी है। अब यहाँ पे आंसर अब अगर हम राइट करेंगे तो इट्स व्हाट, क्या लिखेंगे? मिनट्स पहले आ जाएंगे, 20 to 10। सिंपल, दिस इज द आंसर, इट्स 20 to 10। अब ये 10 बजने में 20 मिनट बाकी है, या फिर अब टाइमिंग चेंज हो जाता है, 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, 8 बजने में 10 मिनट बाकी है, 8 बजने में 2 मिनट बाकी है। क्वार्टर टू अभी आते हैं, वेट।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा 15 था, सवा के लिए यूज हुआ, तो अभी हमारे पास एक वर्ड आएगा पौने, पौने 10, ठीक है, उसके लिए होगा। आप जहाँ भी पढ़े हो कचरा पढ़ लेकिन बढ़िया पढ़े हो, ठीक उसको क्लियर कर लो यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा दिया 15, क्वार्टर था, पास्ट था, यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कंडीशन क्या हो जाना चाहिए 45। अगर 45 मिनट्स आ रहा है तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं पौने। पौने क्या बोलेंगे, पौने लगा कि जो अगला घंटा बजने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो पौने कितना हो जाएगा इसके हिसाब से। अगर हमने इसको नीडल को थोड़ा सीधा कर दिया, ये नीडल हमारी है, इस नीडल को हमने स्मॉल वाले को 10 की तरफ कर दिया और ये हमारा हो गया इस पे। नाउ अभी कितना हो जाएगा 9:45 बोलना चाहे वो भी बोल सकते हैं, 9:45 हो रहा है वो भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर वर्ड क्या लगता है पौने 10, पौने 10 बज रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 5, व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम, आंसर इन हिंदी क्या हो जाएगा पौने 10 बज रहा है। क्लियर। अब इसको इंग्लिश में जब लिखना होगा कैसे लिखेंगे, एक्स, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमारा वही क्वार्टर वैसे ही रहेगा। अब कंडीशन समझ गया हो, क्वार्टर के बाद क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे हमारा पास्ट था, यहाँ पे हमारा क्या चलने लगा 2, तो पास्ट को हम रिप्लेस किससे करेंगे 2 से, तो इट्स क्वार्टर 2, देन योर आंसर विल बी इट्स क्वार्टर टू 10, सिंपल। क्लियर, आर यू गेट इट, नो रिस्पॉन्स, एनी प्रॉब्लम सोमिया, नो। क्वार्टर 2 वाला क्लियर हो गया ना, जो आपने पढ़ा था क्वार्टर 2 कहीं लिखा था, सही पढ़ा था आपने। क्वार्टर 2 किसके लिए होता है, अगर आपका सीधा सीधा 45 मिनट दिखा रहा है देन हम वहाँ पे क्वार्टर 2 यूज करेंगे। और नंबर 6 कंडीशन जो होता है वो एकदम इजी है। अब सपोज करो क्वेश्चन ये था, टाइमिंग हम बना दे रहे हैं, ये स्मॉल नीडल यहाँ गई, आपकी मिनट वाली नीडल यहाँ चली गई, ठीक है। अब सिंपली आवर वाली नीडल्स किसको रेफर कर रही है 9 को, एंड मिनट्स वाली नीडल किसको रेफर कर रही है 12 को। इसका सीधा आंसर होगा व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम, हिंदी में आंसर क्या हो जाएगा 9 बज रहा है, ठीक है। तो 9 बज रहा है तो इंग्लिश में सिंपल इसका आंसर पता ही है, क्या हो जाना चाहिए इट्स 9 o'clock, सिंपल। क्लियर, यहीं पे आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर नंबर 6 करके कंडीशन लिखना चाहो तो लग सकते हैं, अगर 60 मिनट्स हो जाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है ओ क्लॉक। आप इसको इस तरीके से रेफर कर सकते हैं, 60 मिनट्स यानी 60 मिनट्स नहीं बोलेंगे, 60 मिनट्स यानी जो भी आवर है, अगर आपका 60 मिनट हो गया यानी वो 1 घंटा पूरा हो गया। तो जब भी आपके सीधे सीधे क्लॉक्स होंगे, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, देन उस कंडीशन में आंसर हमारा क्या होगा इट्स 1 o'clock, इट्स 2 o'clock, इट्स 3 o'clock, इट्स 5 o'clock, इट्स 10 o'clock। क्लियर। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, प्रॉब्लम इस सब में होती है, इधर वाली जो कंडीशन है, पास्ट में, क्वार्टर पास्ट में, हाफ पास्ट में, फिर 2 में, क्वार्टर 2 में, इन सब में डिफरेंसेज होते हैं, इन सब में थोड़ा सी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट इफ यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट देन देयर विल बी नो डाउट्स। So write down, and if you have any doubt then ask. You have any doubt, Somia? No? Confirm? Then I have a lot of doubt. I have many various types of question on the based on clock. So write down and learn it. If you have any doubt then ask.